नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, चौकीदार दफादार का मामला काफी समय से बिहार में चलते आ रहा है और इसी बीच अब एक नई खबर सामने आई। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार जनरल वैकेंसी निकालने की तैयारी में आ चुकी है और इस जनरल वैकेंसी की तैयारी से काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी खड़े होंगे, क्योंकि काफी समय से चौकीदार दफादार प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपने नौकरी के लिए। पर ये जनरल वैकेंसी निकाल कर सरकार आखिर उनके सपनों पे पानी क्यों फेर रही है? तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार से, साहिल जी से। तो साहिल जी, देखिए, आपने जो बात कही ना फरीदा जी, ये बिल्कुल स्पष्ट और सही बात है कि जनरल बहाली की चर्चा जो है अब शुरू हो गई है। देखिए, चौकीदारों का जो संघर्ष रहा है बहुत समय पहले से चल रहा है। पहले लालू जी ने इनके पेट पे लात मारा, उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने इनको कैसे कैसे थाली परोसा, और उसके बाद जो कोर्ट आया बीच में, और कोर्ट ने चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। इनको सीधे तौर पे कह चुका है कि इस प्रकार से बहाली नहीं हो सकता है। और जो भी लोग इनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी नियुक्ति होगी, बहाली होगी, तो कहीं ना कहीं अब उनके सपनों पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है। देखिए, जनरल वैकेंसी की चर्चा बहुत तेज है और बहुत बड़ी संख्या में जो है जनरल वैकेंसी आने वाली है। देखिए, चौकीदारों को न्याय मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आएगी ऐसा ही लग रहा है कि इनके गर्दन पे फिर से सूली लटकी हुई है और इन लोगों को न्याय जो है नहीं मिल पाएगा। देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अब तक जो है चौकीदार मामले में आश्वासन ही मिल पाया है। कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो इतना लंबा समय से प्रक्रियाधीन रहा हो। पिछली बार भी ये लोग प्रदर्शन किए, कई लोगों ने इनका अनशन तुड़वाया, उसके बाद ये लोग महागठबंधन को समर्थन कर दिए, और समर्थन करने के बाद जो है जब सरकार बन गई तो फिर से ये लोग एनडीए के समर्थन में आ गए और कहा कि लखिंदर पासवान है, हमारे नेता हैं, संजय पासवान है। लेकिन बात है ना फरीदा जी कि जिसके पास विभाग है वो तो व्यक्ति कुछ बयान ही नहीं दे रहा है। सम्राट चौधरी जी आदरणीय हमारे जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं और जो गृह विभाग के मंत्री हैं, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे। सम्राट जी ने ना तो आश्वासन दिया है, ना तो ऑफिशियल कोई बयान दिया। ऑफिशियल तो उनके पास कोई बयान भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जब से इस जनरल बहाली की चर्चा तेज हुई है ना, स्पष्ट तरीके से चौकीदार समाज में बौखलाहट आ गया है और अब तो समय ऐसा है कि इन्हीं के संगठन पे सवाल खड़े होने लगे हैं। इनके जितने भी बड़े नेता हैं, आप रामविलास जी की बात कर लीजिए, बहुत संघर्ष किया उस आदमी ने। आप चाहे तो आप संत सिंह जी की बात कर लीजिए, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन यह स्पष्ट है कि चौकीदारों की जो लड़ाई है, चौकीदारों की जो नियुक्ति है, वो मुकाम से थोड़ा सा पीछे चूकता हुआ दिख रहा है फरीदा जी, क्योंकि जब जनरल बहाली आ जाएगी तो फिर तो आश्रितों का बहाली होगा ही नहीं। इन लोगों का तो स्पष्ट कहना है कि हमारे कई लोगों ने जो है जान भी गंवाए हैं इस नौकरी के लिए और सभी लोगों को जरूरत है। हम लोगों के कई ऐसे लोग थे जो लोग आश्रित थे, कई लोगों का बहुत बाद में नौकरी लगा था, उसके अकॉर्डिंग उनके बेटे को मिलना चाहिए था, और कई लोगों का नहीं हुआ। अधिकांश लोगों का हो गया है, बस कुछ लोगों का बचा हुआ। एक बार कम से कम जो है बहाली और आना चाहिए चौकीदारों के लिए, और इस चौकीदार दफादार संघ से आना चाहिए, तो ऐसा आना चाहिए। लेकिन हो ऐसा रहा है कि जब जनरल बहाली आ जाएगा तो जितने जो आश्रित बचे हुए हैं, जो पहले वाले हैं, उन लोगों का तो उम्र पार हो गया है, एज पार हो गया है, और जो अभी वाले बचे हुए हैं उन लोगों के पास मौका है। और फरीदा जी, एक बात समझ लीजिए ना कि यदि बार बार किसी बात को कहा जाए और बार बार किसी बात को नजरअंदाज किया जाए तो एक समय के बाद वो बात गलत साबित हो जाती है कि नहीं। आपने जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आपने मामला देखा ना, कई लोगों ने कहा हाँ विचार करेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा था कि मैं विचार करूंगा, बात करूंगा इसको लेकर के, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया क्या? नहीं हुआ। बीपीएससी 17वीं वाला देखा था ना आपने आंदोलन, कई लोगों ने कहा हाँ भाई हुआ है, धांधली हुआ है, हाँ देखेंगे, और फिर क्या हुआ? खत्म हो गया वो मामला। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के हुआ। अब बात ऐसा है कि क्या चौकीदार की लड़ाई खाली लड़ाई रह जाएगा क्या? क्योंकि देखिए, लड़ाई लड़ने में मजा तब आता है जब मुकाम के बारे में पता हो कि हम ये लेना है और उसकी आशंका हो। लेकिन अब इन लोगों के बीच ऐसी है कि एक तबका ये कह रहा है कि ना हमको चाहिए और हाँ नेता हमारे समर्थन में है, दूसरा तबका ये कह रहा है कि हाँ करेंगे, देखेंगे, लेकिन कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा। अब तक डेलीगेट बनाने की बात कही गई है, प्रतिनिधि मंडल बनवाइए, आवेदन ले जाकर के सम्राट जी को दीजिए, सौंपिए। लेकिन अब तो शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया, कोई भी विधायक चौकीदार का जो है मामला उठाया ही नहीं विधानसभा में। तो
तो साहिल जी हाँ। बात यह है कि जब चुनाव का टाइम रहता है तो सारे नेता लोग इसका मुद्दा उठा लेते हैं, और जब चुनाव खत्म होता है तो सबसे पहले जो ये मुद्दे अटके हुए थे चौकीदार दफादार वाला, तो इसको सुलझाना चाहिए। देखिए बड़ी बात यह है फरीदा जी कि अभी जितनी जो, जैसे मान लीजिए अगर एक बार जनरल बहाली आ गई तो उसके बाद तो फिर अब कहा जाता है ना कि आप बार बार मांग कर रहे हैं, मिल रहा है, ये नहीं है। तो एक बात, एक टाइम के बाद का मामला दब जाएगा और फिर आप लोगों को कुछ नहीं हो पाएगा। अब तो हम तो कह रहे हैं ना कि संगठन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कई ऐसे संगठन के लोग हैं जो संगठन के खुद नेता पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारी तो कुछ बात ही नहीं बन पा रही है। यहाँ तक कि लखिंदर पासवान जी ने, संजय पासवान जी ने कहा है कि आप एक डेलीगेट बनाइए, सम्राट जी से मुलाकात करते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि सम्राट जी आपका काम कर देंगे, है ना। क्योंकि देखिए कोई भी चीज, जैसे पहले ये लोग मांग कर रहे थे कि हमें जो है अध्यादेश पास करवाइए बिहार विधानसभा से, क्योंकि नियमावली बना करके चालू कीजिएगा तो कोई भी तोड़ देगा, और अध्यादेश पास कराइए, तब फिर अध्यादेश पास कराना बिहार विधानसभा से फिर 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन अगर बिहार सरकार इनकी नियुक्ति करवाती है, उसमें से भी एक चीज जो है गर्दन पे लटकी हुई है कि सरकारी की गैर सरकारी। भैया इन लोगों का पहले भी सरकारी नहीं था, संविदागत ही कहा जा रहा है। जितने भी भाजपा के नेता सबने कहा कि संविदागत ही होगा तो हो पाएगा, लेकिन जो संविदागत है वो भी होगा कि नहीं होगा, इस पे भी संशय है। क्योंकि जनरल बहाली आ गई फरीदा जी, तो स्पष्ट है कि जनरल बहाली आने का मतलब है कि चौकीदारों के सपने पे पानी फिर जाना, और यदि जल्दी में सब कुछ नहीं हुआ तो ना तो फिर कुछ लखिंदर पासवान कर पाएंगे, ना तो फिर संजय कुमार पासवान कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे फिर ये मामला दब जाएगा। तो साहिल जी हमेशा से तो ऐसा ही होता है कि बिहार में इलेक्शन के टाइम में मुद्दा हमेशा उठ जाता है और इलेक्शन के बाद मुद्दा को दबा दिया जाता है। बात इसका ऐसा भी होगा ना, क्योंकि देखिए जैसे कि इन लोगों ने विरोध किया, चौकीदार समाज ने विरोध किया कि नहीं हम इस सरकार को समर्थन नहीं देते हैं, चौकीदार समाज ने विरोध किया, संविदा कर्मियों ने विरोध किया, सबने महागठबंधन को समर्थन दिया, देशवी जी को समर्थन दिया, लेकिन इनके समर्थन देने के बावजूद भी क्या हुआ, तख्ता पलट गई, वहीं जैसे हवा थी उतर ही रह गई और भारी बहुमत से जीत हुआ। तो कहीं ना कहीं नेताओं के मन में तो यह बात बैठ जाएगी ना कि भाई तू था तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तुम नहीं भी समर्थन दिए तो हम तो जीत ही गए, और एक बार जनरल बहाली हो जाएगी तो फिर तो आपका मामले खत्म हो जाएगा, सुपरा साफ हो जाएगा आप लोग का। पर साहिल जी ये भी तो है कि आप जनरल वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो उनके बारे में सोचिए, जो सालों से इस चीज में अटके हुए हैं अभी तक, उनका आखिर क्या होगा। देखिए कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा था कि एक जाति को इस प्रकार से नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन बिहार सरकार चाहे तो ये कर सकती है। देखिए बात ऐसा है ना कि बिहार के लोग चाह रहे हैं, बिहार के कुछ नेता चाह रहे हैं, इनके संगठन के नेता चाह रहे हैं, लेकिन बिहार के बड़े नेता जिनको सर्वेसर्वा आप कह सकते हैं, जो नीतीश कुमार तो कभी सुने ही नहीं इन लोगों का बात, अभी जब फिलहाल का मामला चला तो, लेकिन चिराग पासवान भी बहुत पहले बयान दिए थे, उसके बाद तो फिर कुछ बोलते ही नहीं है। पारा जी भी जब केंद्रीय मंत्री थे तो कुछ नहीं बोलते थे, विपक्ष में तो बोलने लगे। लेकिन बात यही है ना कि यदि एक बार ये लोग चूक गए, जनरल बहाली आ गई, तो फिर आप समझ लीजिए कि इन लोगों का जो आंदोलन है, इन लोगों का जो संघर्ष है, वो नियमित तरीके से खत्म हो जाएगा, इसका कोई फिर मतलब नहीं बच जाएगा। तो अगर ये जो मामला यहीं पे दब जाएगा तो इसका क्या होगा, जो इतने सालों से प्रदर्शन करते आए हैं, लोगों ने लाठियां खाई हैं, भूखे प्यासे हालात, बहुत बुरे बुरे हालात देखे हैं, तो अगर ये वैकेंसी आ गया और वो लोग का मामला दब गया तो आखिर क्या फायदा होगा। बात ऐसा है ना फरीदा जी कि आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन में एक अंतर होता है कि जिस प्रकार से बिहार को आंदोलन की भूमि मानी जाती है, बिहार में संपूर्ण क्रांति जैसे बड़े आंदोलन हुए, लेकिन सवाल है कि जब आपके संगठन में दरार आ जाएगा ना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। संपूर्ण क्रांति सफल इसलिए हुआ क्योंकि एकता था, गांधी जी इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके साथ लोग थे, उनके फॉलोवर्स थे, लेकिन ये बात इतना लंबा चल चुका है कि अब उन्हीं के लोगों को उन्हीं के नेता पे भरोसा नहीं है कि होगा भी कि नहीं होगा। तो सवाल ये है, और एक बार जनरल बहाली आने का मतलब है कि इनका आंदोलन खत्म, संघर्ष वहीं खत्म। तो सरकार को एक बार जरूर उनके आंदोलन को ध्यान में रख करके जनरल वैकेंसी लाने से पहले जरा सोचना चाहिए कि जो इतने साल से प्रदर्शन कर रहे हैं आखिर उनके घरों का क्या होगा, और ये वैकेंसी आएगी नहीं आएगी या लोग फिर से प्रदर्शन शुरू करेंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तब तक के लिए ऐसी खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।